साथ साथ मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना साजिद साहब हाशमी चतुर्वेदी शांति संदेश केंद्र पटना से अदबन गुजारिश करते हैं कि वह तशरीफ लाए और अपने जोर बयानी और सहरे लिसान से हम सामईन को नवाजे। मैं उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ करना चाहता हूँ कि खिताबत के लिए कुव्वतो कल्बो जिगर चाहिए। अरे खिताबत के लिए कुव्वतो कल्बो जिगर चाहिए। लोगों को जो अपना ले ए नकीब मुकर्रिर के बयानी में वो जादू बयानी चाहिए। खिताबत हर मुश्किल को आसान बना सकती है। अरे खिताबत नादान को भी इंसान बना सकती है। और खिताबत में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि दरबार हुकूमत में भी कोहराम मचा सकती है। आइए हज़रात गिरामी माइक पर तशरीफ फरमा जनाब मौलाना साजिद साहब कासिमी चतुर्वेदी शांति संदेश केंद्र पटना। अल्लाह व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तक कि आप लोग जोर से जवाब नहीं दीजिएगा आगे बात नहीं होगी तो नहीं होगी। थोड़ा आप लोग भी जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भी आवाज यहाँ तक जोर से नहीं आई, एक मरतबा और जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब लगता है कि आधे लोग गढ़वा गांव के हैं, बाकी आजू बाजू के लोग आए होंगे। जो लोग आगे खड़े हुए हैं सामने, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आगे आ जाए, यहाँ जगह खाली है। आप करीब आ जाए, स्टेज के करीब आ जाइए। चंद मिनट सिर्फ आपके सामने इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। जो लोग खड़े हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप आ जाए, यहाँ आगे की जगह मुकम्मल तरीके से खाली है, आप आ जाए। हज़रात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ के इंतजामिया को और यहाँ के असातिज़ा को, इलाका के लोगों को, कि अल्लाह पाक ने आपके दिलो दिमाग में एक अच्छी सोच अता फरमाई और आपने तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस इनकाद किया। अल्लाह ताला आपके इन तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के आज को कबूल फरमाए और आपके बैठने को भी कबूल फरमाए और हमारे आने को भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। आवाज बढ़ा दीजिए।
वसवा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभम। ओम शांति शांति। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्रविधिमुत्सिरिजिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एवा मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। माइक को ठीक ठाक कीजिएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, और आवाज खोल दीजिए इसकी, ताने नहीं। एक दिन में 3-3 जलसा हम करते हैं। कितना? 3-3 करते हैं, और हर जलसा कम से कम 3 घंटा बोलते हैं। माइक ऐसा हो कि आदमी अगर 12 घंटा भी बोले ना, उसके जिस्म पर कोई ज़र्ब ना पड़े। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पर लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। अल्लाह रही तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और शुराए इज़ाम, और आज की सदारत फरमा रहे असादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना इज़हारुल हक साहब दावत बरकातुहुम नाज़िम अशरफुल उलूम कहवा की सलाहत में आज का ये प्रोग्राम कहवा की सरजमीन पर लहलहाता हुआ पूरी दुनिया के इंसानों को, पूरी दुनिया के इंसानों को एक पैगाम देता चला जा रहा है कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है, इस्लाम इत्तेहाद का पैगाम देता है। इस्लाम तो वो है जो गरीबों को सहारा दिया है, इस्लाम तो वो है जो बेसहारों को सहारा दिया है, इस्लाम दहशतगर्दी का मुसब्बत करता है, इस्लाम तो वो है जो अमन और सुकून चाहता है, इस्लाम तो वो है ये पैगाम देता है कि हम बढ़े, हमारा देश बढ़े। ये इस्लाम चाहता है और ये इंडिया का मुसलमान चाहता है। आज कई सभा में, आज कई जलसे में, आज कई धर्म सम्मेलन में हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाई भी आए हुए हैं और हमारे मुसलमान भाई भी यहां मौजूद हैं। मैं मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं, ये हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू भाई है कौन? सवाल भी हम करते हैं, जवाब भी आप हम ही दे रहे हैं। मसला इस बात का है कि मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती है, दोनों आदमी को करना होगा। थोड़ा आप कीजिएगा, थोड़ा हम करेंगे, तब न होगा।
और एक तरफा कीजिएगा तो होगा होगा। कूद करके जान दे दीजिएगा, कूद करके जान दे दीजिएगा। अगर एक तरफ से मोहब्बत हो ना तो कूद करके साबरमती में जान दे दीजिएगा। याद रख लीजिए। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रही है बात? अगर अकेले मोहब्बत कीजिएगा, लड़की मोहब्बत ना करे और लड़का करता रहे, एक दिन इतना प्रेशर पड़ेगा कि साबरमती में जाकर के कूद जाएगा। या लड़की मोहब्बत करे और लड़का मोहब्बत न करे, एक दिन ऐसा होगा खुदकुशी कर लिया जाएगा। हम आईना दिखाने आए हैं, न सियाही के है दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखाते। तब मोहब्बत किसका नाम है? ये मोहब्बत किसका नाम है? दोनों आदमी कीजिए, या हम ही करें? रे हम करें कि आप भी कीजिएगा? आप लोग मोहब्बत कीजिएगा। रे कौन कौन आदमी है जो मोहब्बत करता है? हाथ उठाओ तो भाई। बस जितना छुटकिनमा सब है ना, यही सब मोहब्बत करता है। भाई आप लोग अपने बाल बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं? रे माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते हैं? रे घर में बीवी बाल बच्चों से प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं? तो फिर हाथ नीचे कहाँ रखे हुए? रे मोहब्बत का गलत सोच को आप हटा दीजिए। मोहब्बत गलत का नाम नहीं है। मोहब्बत के सोच जो गलत आई है दिमाग में जो कीड़ा बैठा हुआ है मोहब्बत का, इसको निकाल देना होगा। गलत सोच को निकाल देना होगा। मोहब्बत तो वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 30 साल जिंदगी में पूरी इंसानियत को मोहब्बत का पैगाम दिया। मोहब्बत कि लड़का करे तो मोहब्बत और लड़की करे तो मोहब्बत, ये थोड़े है, ये तो गुनाह है। बगैर निकाह से पहले ये तो गुनाह है। और निकाह के बात करें तो क्या है? निकाह के बात करें तो क्या है? रे क्या है? बोले ना भाई। सवाब है। निकाह के बाद अगर मोहब्बत करे तो सवाब, और निकाह से पहले करे तो। बड़े समझदार लोग यहाँ के हैं भाई। हम तो ऐसी धरती पा गए हैं कि भाई बड़े समझदार लोग हैं। तो मोहब्बत का जो सोच है ना, उस सोच को बदलने की कोशिश हमें करनी। तो ये हिंदू भाई है कौन? पूरी इंसानियत के लोगों से सवाल है, और ये सवाल आपके सामने है कि मीडिया के जरिए से, अखबार के जरिए से और जो यूट्यूब के जरिए से जो पैगाम दिया गया है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, ये गलत पैगाम दिया गया है। ये गलत पैगाम दिया गया है कि हिंदू मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, ये गलत है। और हिंदू मुसलमान जो है, हिंदू जो है मुसलमान का दुश्मन है, गलत है ये पैगाम। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि इसी भारत की धरती पर, इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब यहाँ के लोग अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इसी भारत की धरती पर रहने वाला हिंदू और मुसलमान राम इकबाल और रहीम मिलकर के ऐसी लड़ाई लड़ी है कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, भारत से अंग्रेज को आजाद करा दिया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। ये आएगा कब? ये सोच आएगी कब? ये बात आएगी कब? दिल्ली जाओगे बेग के कारखाने में ये बात आपको मिलेगी। समझ रहे बात हमारी? बॉम्बे जाइएगा जरी के कारखाने में ये बात आपको सिखाई जाएगी। यही ना मिलेगा? यही सिखाया जाएगा। मुसलमान हिंदू का दुश्मन और हिंदू मुसलमान का दुश्मन, ये कहाँ जो है बताई जाएगी ये बात जो है मार्केटों में बताई जाती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि मुसलमान जो है हिंदुओं का भाई है। यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आदि मानव की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हम एक माता पिता की संतान है। अंतिम संदेश था, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है, तुम सबका बाप एक है। ये बात कहाँ बताई जाएगी? ये दिल्ली में नहीं बताई जाएगी, ये लाल किले पे नहीं बताई जाएगी, ये मार्केटों में नहीं मिलेगा, ये शिवहर के मार्केटों में नहीं मिलेगा, किसी कारखानों में नहीं मिलेगी। अगर ये बात बताई
तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान। ये मदरसे में ये बात बताई जाएगी, कहीं और में बताया जाएगा कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। सबसे पहले आने वाला इंसान इस धरती पर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। वो हम सबके बाप है, हम सबके बाप है। उसको संस्कृत में कहते हैं आदि मानो। क्या कहते हैं? आदि मानो। और अरबी में कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है। पानी के कितने नाम हो गए? और चीज कितनी है? एक। भाषाएं बदल गई है, हम उसको अरबी में आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं और हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाई जो है इसको संस्कृति में आदि मानव कहते हैं, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी सबसे पहले आने वाला इंसान। वो हम सबके कौन है? बाप है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में गढ़वा में दुश्मन कहलाती है या भाई कहलाती है? ये भाई कहलाती है या दुश्मन कहलाती है? तो ये हिंदू भाई कौन है? भाई भाई है। तो कोई भाई किसी भाई को गाली देगा, किसी भाई के बारे में बुरा सोचेगा, अगर उसको तकलीफ पहुंचे तो हम नहीं जाएंगे, अगर वो बीमार पड़े तो हम नहीं जाएंगे, उसकी बेटी की शादी हो तो हम नहीं जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और जाएंगे। और ये सबक जो सिखाया गया है और ये जो बातें बताई गई है और जो अमल कर करके दिखाया गया है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल करके भी अमल कर करके भी बतला करके चले गए। आज इस चीज की जरूरत है, आज इस चीज की जरूरत है कि हम आपस में मिल करके रहे, हम आपस में मिल करके रहे। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र विधि मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया। आज दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरे हम 3 बजे। उतरने के बाद जब बाहर निकले तो एक लड़का मिला हमसे, तो देखा कि टीका चंदन किए हुआ था, क्योंकि आज उन लोगों का पर्व था, हमारे हिंदू भाइयों का शिवरात्रि पर्व था, तो टीका रखे हुआ था। तो हमारा भी दिमाग बहुत गड़बड़ होता है, कभी कभी हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो हमने सीधे एक इंजेक्शन दे दिया उसको, एक टैबलेट दिया। टैबलेट हमारे पास एक बेहतरीन टैबलेट है, बेहतरीन इंजेक्शन है ईमान का इंजेक्शन। मैंने उसको पढ़ करके फौरन गीता जब पढ़ा ना, मैंने ये पढ़ के सुनाया, वो लड़का हमको ऊपर से नीचे 4 मरतबा देखा। हमने कहा क्या देख रहे हो भाई? तो बोले कि आप मौलवी साहब होकर के हमारी किताब आप पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम्हारी किताब है क्या? बोले हाँ ये हमारी किताब है ना गीता। हमने कहा कहाँ लिखा है कि गीता तुम्हारी किताब है? तब खामोश हो गए। हम कहा ये ईश्वर की किताब है, ये धर्म ग्रंथ किसी एक इंसान की किताब नहीं है, ये धर्म ग्रंथ जो है पूरी इंसानियत की किताब है। और श्री कृष्ण जी तुम्हारे ही नहीं है बल्कि वो हमारे भी है। कहते आपके भी है? मैं कहा हमारे भी है। ईश्वर ने उसको इंसान बनाया और इंसान बना करके दुनिया में भेजा और अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति बनाया और लोगों के बीच कहा कि श्री कृष्ण जी से कहा कि लोगों के बीच जाकर के तुम अच्छी अच्छी बातें बताओ। तो श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र विधि मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति इस धरती पर, जो व्यक्ति इस जमीन पर शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, वो किसी की बात को नहीं मानता है, तो ऐसा व्यक्ति ने इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। हमारे हिंदू भाई में बहुत सारे लोग ऐसे जो मनवी नहीं करते हैं, और मुसलमान में भी चली ना नमाज पढ़ने, मरने के बाद कब्र में नमाज का हिसाब होगा, तो कहता है मुसलमान साहब मरने के बाद कौन गया है देखने के लिए?
मुसलमान भी कह गए मोदी साहब ऐसे बोलता रहता है, मरने के बाद कौन गया देखने के लिए कब्र में हिसाब होगा कि नहीं होगा, नमाज का कि कुरान का? यही कहेगा बाज आदमी। हम कहते इसके दिमाग में कीड़ा है, कीड़ा, इसके दिमाग के कीड़े को निकालने की जरूरत है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात चलती है कि मरने के बाद कब्र में कहा कि नमाज का हिसाब होगा, अगर तुम ये गुमान कर लेते हो कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, कौन देखने गया है, तो तुम्हारा यकीन कुरान पे नहीं, तुम्हारा यकीन अल्लाह पे नहीं है, अल्लाह के रसूल पे यकीन नहीं है। ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये हटाना पड़ेगा कीड़ा। तो जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके चलेगा, मनमानी जिंदगी बिताएगा, तो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में सुख पाएगा, न मरने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिमस्थानं स्याति शाश्वतम्। कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से तुझे भी हमें भी शांति पर्याप्त होगी, यानी शांति मिलेगी, जिसके सामने साष्टांग प्रणाम करने का जो है हमें आज तुम्हें करना है, साष्टांग प्रणाम। लोगों ने कहा ईश्वर नहीं है, कहा कि ना मैं ईश्वर नहीं हूं, हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं जिसके प्रकाश में जाने से हमें भी तुझे भी शांति पर्याप्त होगी, यानी शांति मिलेगी। तो कहा क्या आप ईश्वर नहीं है? कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, और जिसके जो है शरण में जाने से शांति हमें भी तुझे भी मिलेगी, और जिसके सामने साष्टांग प्रणाम करने से। साष्टांग प्रणाम मालूम है? साष्टांग प्रणाम मालूम है क्या है? साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम क्या है? प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम नहीं मालूम। ये नौजवान से कहेगा चलो नमाज पढ़े, तो मौलवी साहब नापाक है, जुम्मा के दिन नमाज पढ़ेंगे ना, तो इसी का नाम है साष्टांग प्रणाम। अब आज बुढ़वा सब कहेगा अगर कोई आ गया ना मौलवी साहब चले नमाज पढ़ने, मौलवी साहब जाइए ना नहा धो के जुम्मा के दिन उसे पढ़ेंगे, मार करके खटिया खड़ी कर दिया सब। नापाक है मौलवी साहब, नापाक है, हर चीज में नापाक नहीं है, नमाजे में नापाक है। जिसका दीन पाक, जिसका अल्लाह पाक, जिसका कुरान पाक, जिसका रसूल पाक, और वो उम्मती नापाक रहेगी। ऐसे आदमी को तो एकदम छांट देना चाहिए, छांट देना चाहिए। जो व्यक्ति इस धरती, अल्लाह कुरान में भी कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। यहाँ श्री कृष्ण की गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र को छोड़ करके चलेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान में कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, पकड़ो, पकड़ो अल्लाह की रस्सी को। तुम किसको पकड़े? पैंट शर्ट वाले को। अल्लाह का जमीआ, दाढ़ी वाले को, कुर्ता वाले को, पैजामा वाले को, रुमाल वाले को पकड़ो। हाँ, तुम पकड़ लिए किसको? सपाचट वाले को, पैंट वाले को, शर्ट वाले को, हाफ कट वाले को। तो जाओगे कहां? कटे को, छठे को पकड़ोगे तो कटा छटा बनोगे, अगर पूरा आदमी को पकड़ोगे तो इंसान बनोगे। पकड़ा, हाथ कटा, पांच कटा, लड़का से पकड़ता कैसा? जींस यहां से कटा, यहां से पटा, यहां से सटा। और लड़की सबका भी यही हाल, ऐसा कपड़ा आ गया, यहां से टाइट, यहां से टाइट, यहां से कटा, वहां से पटा, पूरा जिस्म खुला। तब कहते कि ये हुआ वो हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, यानी शरीयत को मजबूती से पकड़ो। तुम पकड़ लिया अंग्रेज को, खड़े खड़े खाने वाले, खड़े खड़े पेशाब करने वाले को, कहता यही में कामयाब है। और ऐसा आदमी को पकड़ा लड़का साहब, बाल यहां से कटा, यहां से छटा, यहां से बड़ा, यहां से लगा। अब कितना बड़का मोबाइल ले लिया साहब, और क्या कहता है जेंटलमैन है, गढ़िया गांव का सबसे बड़ा हीरो है।
और माँ भी कहती हमारा बेटा तो बड़ा जे चमकदार लहरदार, उसका बाल न देखो। माँ भी खुश, बीबी भी गुस्सा। बीबी भी कहती है बड़ा बेहतरीन हमारा शौहर है, बाल इतना बड़ा, बाल इतना छोटा, यहाँ से कटा वहां से कटा, खाना वक्त बना मिला, दिया पट्टा निकाल करके 4 पट्टा खाना काहे नहीं मिला। अगर मौलवी को पकड़ लिए हुए होते, पैंट कुर्ता को छोड़ दिए हुए होते, और दाढ़ी और रुमाल टोपी वाले को पकड़ लिए हुए होते, अगर वक्त में खाना भी ना मिलता तो पांव दबा करके वो तुम्हारे खाना को पकड़ देता। तो तुमको अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। श्री कृष्ण जी ने कहा या शास्त्रावेदी मुत्सिरी अवरतते काम कारता। दोनों कौमें अपने अपने बड़े बड़े रहनुमाओं की बात को काट करके छाट करके रख दिया। दोनों कौमें बर्बाद होने के रास्ते पर आ गए। इसके जिम्मेदार कौन? कौन है भाई इसके जिम्मेदार? मौलवी साहब। तो कौन है जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार कौन? तो मौलवी साहब। पकड़ो काजी साहब को, पकड़ो हाजी साहब को। साहब तेरी भूत की न तो मार लाठी से नक्शा बिगाड़ दिया जाएगा। सब कुछ मौलवी साहब। अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछो, अल्लाह की सही किताब से पूछो, जिसके अंदर शक करने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, ये मौलवी साहब नहीं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबके लिए कहा, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए निकाली गई हो, लोगों के साथ भाईचारा करने के लिए निकाली गई हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस आयत को उम्मत मुस्लिमा ने भुला दिया, बुला दिया लोगों ने इस आयत को। तो साहब काम कहे मौलवी साहब करेगा। 5000 रुपया देते हैं, नमाज मौलवी साहब पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा? नमाज पढ़ावे मौलवी साहब, अजान दे मौलवी साहब, ईद की नमाज पढ़ावे मौलवी साहब, बकरीद की नमाज पढ़ावे मौलवी साहब, बच्चा पैदा हो नाम रखे मौलवी साहब, अजान दे मौलवी साहब, जनाजा पढ़ावे मौलवी साहब, कुरान खाने करे मौलवी साहब, जलसा करे मौलवी साहब, मिलाद करे मौलवी साहब, दुआ करे मौलवी साहब। खाएगा तुम लोग, सब काम करेंगे, ईद खाएगा आप लोग। मजदूरी किया ये तो खाएगा। कोई ऐसा सेठ आपके गांव में है ऐसा जिसके पास कोई आदमी ऐसा हो जिसको बगैर मजदूरी दिए हुए पूरा मजदूरी देता हो? कोई है ऐसा आदमी? है? नहीं है। अच्छा, एक मर्तबा आप लोग हाथ उठाइए, तो एक हाथ उठाइएगा, एक हाथ 100 आदमी। तो आगे की बात बताऊंगा। आज जो हंसा वो फंसा। एक के हाथ उठाइएगा 100 आदमी। एक हाथ उठाइए, एकदम आराम से उठाइए एक हाथ। तो एक बात आ रहा है ज़हन में, एक झलक में दिखला दूं। अब हाथ नीचे रख लीजिए। अब दोनों हाथ उठाना है, दोनों हाथ उठाइए। अब 2 बात बता देता हूं मैं। उठा लिए ना, नीचे रखिए, आप आराम से रखिए। जो इतना उठाया है ना उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, जो इतना उठाया उसको खूब मिलेगा, याद रख लीजिएगा। अल्लाह के यहाँ दोनों हाथ ऐसे उठाने का है। कौन कौन लोग जेब में पैसा लाए हाथ उठाए थोड़ा सा? अब देखिए कोई नहीं उठाएगा। अब देख लीजिए सब आदमी के जेब में अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है ना। अब कोई किसी का चोरी भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। कीजिएगा नहीं ना कीजिएगा। चलिए सब आदमी पैसा लेकर के आप लोग आए हैं, इत्मीनान से बैठिए। मैं आगे की बात थोड़ा मैं आपके पॉइंट की बात बता देता हूं क्योंकि मैं बोलता कम हूं, हंसाता ज्यादा हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा या शास्त्र यदि मुत्सिरी दी अवरतते काम कारतहा, कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके जिंदगी बिताता है ऐसा व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होगा। तो कहा कि कामयाब हमें होना है तो
कैसे होना है? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा, अल्लाह कैसा है? ए मौलवी साहब तू ही बता। भागना मत। वो दिन जो है शेखौना के पास गिधौना गांव में एक आदमी उठे के भाग गया कि हमसे ना मौलवी साहब पूछ दो। भागिए गया उठकर घबरे, भागिए मत, पहले हम आपसे पूछेंगे नहीं, भागने का के लिए आराम से ना आइए मैदान में। आप हमको बोला है तो कुछ खट्टा मीठा लेकर के जाइए, कुछ सौगात लेकर के जाइए। अरे अल्लाह कैसा है बता तू, अल्लाह कैसा है नहीं मालूम, हंस दिया। अल्लाह कैसा है नहीं मालूम। हर आदमी एक सर नीचे किया हुआ है, कहीं हमसे न पूछ दे। इसका मतलब है कि यूट्यूब तू लोग देखता होगा लेकिन गाना सुनता होगा, ये सब तकरीर नहीं सुनता होगा। ये नहीं मालूम कि अल्लाह कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला ब्रह्मा कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला खालिक और मालिक कैसा है, नहीं मालूम। अल्लाह तो हर से पाक है, कैसा हो, लाल है कि काला है कि पीला है कि गोरा है। आपका औलाद आपसे पूछ दे कि अब्बा जी ये फुकना कैसा, का कहेगा बेटा ये लाल है, ये व्हाइट है, ये हरा है। अल्लाह है कैसा? गांव का वार्ड मेंबर का नाम याद, मुखिया का नाम याद, सरपंच का नाम याद, एमएलए का नाम याद, प्रधानमंत्री का नाम याद, लेकिन नहीं नाम याद रहा तो अपने बनाने वाले अल्लाह का नाम याद नहीं रहा, अल्लाह की पहचान नहीं रही कि मेरा अल्लाह कैसा है। पढ़ाओ अपनी बच्ची और बच्चों को, पढ़ाओ। ये नहीं मालूम कि अल्लाह कैसा है। नंबर एक, ए भाई आराम से बैठिए, आवाज मत कीजिए, जो जहां है वही रहिए, जो जहां है वही रहिए, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह की रहमत आ रही है। नंबर एक, ईश्वर की पहचान श्री कृष्ण जी ने कराई है और अल्लाह ने कुरान में कराया है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 सूरह इखलास। और हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक वेद 4 है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी याद नहीं है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी याद नहीं है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संप्रसनम भुवनायन्ते यनिया। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे, हंसाऊ तो बगावत है, रुलाऊ तो बगावत है। 2 घंटे के सफर में 2 आदमी, 2 घंटे के सफर में काम तो करे मुसलमान अपना, अल्लाह अंजाम तक पहुंचाता है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संप्रसनम भुवनायन्ते यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तधा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बाप दौर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है। और कुरान ने कहा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने तुझे मिट्टी से बनाया है, इसी मिट्टी में डालेंगे और इसी मिट्टी से जिंदा उठाएंगे। वो उठाने वाला है कैसा? ए भाई उठाने वाला है कैसा? ए लड़का साहब, आज सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ है, देखे हो, आयशा ने सुसाइड क्यों किया है ना?
सबके दिल में रहम आ गया कि आयशा साबरमती जेल में अहमदाबाद की लड़की आयशा क्यों खुदकुशी कर गई। हर आदमी रोने लगा उस पर। अब कमेंट किया जी। अब हम बताते हैं आपको, न सियाही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखाते हैं। नंबर 1 अल्लाह की पहचान, नंबर 1 श्री कृष्ण जी ने कहा, नंबर 1 वो अजन्मा है। अजन्मा वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है। अजन्मा अल्लाह किसी से पैदा हुआ है, ईश्वर किसी से पैदा हुआ है। अल्लाह के अब्बा का नाम बताओ तो बोले बता दे। हंसता रहता खाली, ये याद नहीं है कि अल्लाह के अब्बा का नाम क्या है। जाकर के पूछो ना, ईसाई से बता देगा वो। नंबर 1 वो अजन्मा है। अजन्मा उसका जन्म नहीं हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2 ईश्वर यानी अल्लाह दिखाई नहीं देता। ईश्वर दिखाई नहीं देता। कौन आदमी है भाई गढ़वा में जो अल्लाह को देखा है, बताइए तो। है कोई भाई जो अल्लाह को देखा है कोई आदमी? अपने दौर का महान से महान व्यक्ति क्यों न हो, राम जी क्यों न हो, सीता जी क्यों न हो, गणेश जी क्यों न हो, पार्वती जी क्यों न हो, ईसा मसीह क्यों न हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों न हो, हजरत अय्यूब क्यों न हो, हजरत यूनुस क्यों न हो, हजरत यूसुफ क्यों न हो, हजरत मूसा क्यों न हो, अपने दौर का महान से महान जलील कद्र पैगंबर क्यों न हो, कोई भी इंसान इस धरती पर रह करके अल्लाह को ईश्वर को नहीं देख सकता। अल्लाह कुरान में कहता है वखर्र मूसा सईक़ा। कुरान तब पढ़ता ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा। हम कुरान पढ़ते हैं कब? जब न माए मर जाए तब, दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, किसी को जिन्नात भूत पकड़ता हो तब ला कुरान भगाओ शैतान, मियाँ बीबी को झगड़ा हो तब ला कुरान भगाओ शैतान। और कोई ना मरे बुढ़वा तो जल्दी मौलवी साहब को बोला कुरान पढ़े मर जाए। आखिरी स्टेप यही रहा। देखिएगा आप लोग, देखे होंगे आप लोग। आप तो शायद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन पहले अगर रूह जब नहीं निकलता था जान, तो मौलवी साहब को जल्दी बोला मुअज्जिन साहब को सूरह यासीन पढ़े कि बुढ़वा जल्दी साफ हो जाए, है ना। हम लोग यही पढ़ते हैं कुरान। और औरत सब तब पढ़वी नहीं करती है। माँ बहन बाप रे, बेटी की शादी में जहेज के लिस्ट पर, इतना बड़ा लिस्ट पर काजी साहब लिखते हैं, और पहले नंबर पर कुरान शरीफ, रेहाल, जाने माज, उसके बाद तब ये और वो। मखमल के डब्बे में, जैसे लाल मखमल के डब्बे में बेटी की शादी में पैक करके दिया था, आज तक वो घर की अलमारी में पैक है, कुरान खुला नहीं गया। कब खोलते हैं? शाबान का महीना आ रहा है तो खोलेंगे कुरान, खोलेंगे शाबान में। रमजाने में खाना खाई माए बहन सब बड़े हाल। तो हमसे ईश्वर दिखाई नहीं देता। वो खर्र मूसा सईक़ा, ये ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 1 हुआ जन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, यानी अमर है, उसको मौत नहीं आती। ये ईश्वर की 3 क्वालिटी। जिसके अंदर ये 3 चीजें पाई जाएगी, वो हम सबका ईश्वर है, वो हम सबका अल्लाह है, वो हम सबका मालिक है। हमें उसी के सामने जय जयकार करना है, उसी की पूजा करनी है, उसी की इबादत करनी है। और इबादत कहाँ करनी है भाई? इबादत कहाँ कीजिएगा? नमाज कहाँ पढ़िएगा? ए भाई नमाज कहाँ पढ़िएगा? रे कहाँ पढ़िएगा? मस्जिद देखा हुआ है? कौन कौन आदमी मस्जिद देखा? हाथ उठाइए तो भाई। इतने आदमी मस्जिद देखा है? अच्छा, बस इतने आदमी। यानी साल में 4 मरतबा मस्जिद देखने वाला आदमी है ये। ईद की, बकरीद की, और सुबरात की, और जुमा की, बस 4 टाइम का नमाजी। कौन कौन आदमी हाथ उठाइए तो भाई जो साल में 4 मरतबा नमाज पढ़ता हो। तेरी ना रे मस्जिद देखा है?
कहाँ है मस्जिद? यहाँ पे मस्जिद है क्या? पीछे मस्जिद है क्या? यही मस्जिद है पीछे वाली, आप लोगों ने देखा है? अच्छा, यही मस्जिद है, इसी का नाम मस्जिद है, जहां मौलवी साहब अजान देते हैं, 2-4 आदमी नमाज पढ़ते, यही ना? इसी का नाम मस्जिद है। मस्जिद जो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। ये अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का है। बाबू अरे बैठ जाओ 2 मिनट, हम बात खत्म कर रहे हैं भाई, हम बात खत्म कर रहे हैं, बैठिए। हाफिज जसीम साहब है क्या? रे भाई हाफिज जसीम साहब हयात से है क्या? रे कहाँ है? तो आइए यहाँ स्टेज पर आइए। एक आदमी उस मैक को पकड़ लीजिए, कम चीज आपको एक सर्कस दिखाते हैं। अभी आपको सर्कस आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है? हम अभी यहाँ पे सर्कस दिखाएंगे, अभी दिखाते हैं। बैठिए, हम एक बात बता देते हैं आपको, और आप लोग इत्मीनान से बैठिए। हम इस स्टेज पर पूजा करने का तरीका बता करके हम जाएंगे। कोई आदमी पूजा करने का तरीका देख करके जाएंगे, हाथ इतने आदमी, बाकी आदमी चले जाइएगा, नहीं ना जाइएगा। तो मैं एक बात ये कह रहा था कि ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये हर इंसान का घर है, ये किसी एक व्यक्ति का घर नहीं है, बल्कि इस बनाने वाले रचयिते का घर है, जो इस संसार का बनाने वाला, इस संसार का चलाने वाला, ये अल्लाह का घर है। इस घर को कौन आबाद करेगा? एक आदमी कह रहा है कि हम आबाद करेंगे, अल्लाह आपको आबाद करे। दूसरा आदमी कौन आबाद करेगा भाई? हर आदमी आबाद कीजिएगा। तो आप सोच लीजिए, मैं एक बात बता दूं, ये हमारा आपको बता दूं, अल्लाह पाक कुरान में कहता है, मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा। एक बैंक का नाम बताता हूं, आरबीआई बैंक। कौन सा बैंक? आरबीआई, जहां से पैसा लेकर के लोग भाग जाता है। बात आई समझ में? जहां से पैसा लेकर के लोग भाग जाता है। भागा कि नहीं भागा भाई? लंदन में कहां कहां बैठा हुआ है, करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया विजय माल्या। नहीं लेकर के भागा, करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया। लेकिन अल्लाह का एक बैंक ऐसा है, हमारी माँ बहनें भी सुने और हमारे भाई भी सुने, अल्लाह का एक बैंक ऐसा है जो जिसके अंदर अगर 1 रुपया डालते हैं तो अल्लाह उसका बदला 10 रुपया देता है। कितना देता है? 10। 1 रुपया डालिए तो 10 रुपया देगा, अल्लाह का बैंक है। एक भी आदमी इस मजमे से अगर चला गया तो याद रख लीजिएगा, कल का सुबह वो देख नहीं पाएगा सही ढंग से। पहले सुनिए और तब जाइएगा। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा। जो अल्लाह के लिए 1 देगा, अल्लाह उसको कितना देगा? ये कितना देगा? 10। तो आप 1 दीजिएगा या 10 दीजिएगा? ये कितना दीजिएगा? 10। तो 10 का कितना हो जाएगा? अगर किसी ने 100 अगर दिया तो 10,000। ये रुमाल हम एक जमाने से रखे हुए हैं, ये रुमाल 3 मरतबा जो है ना उम्रा करके आया, 3 मरतबा, और हम यहाँ पे बिछा देते हैं। आप देखिए, हम एक बात कहते हैं, फिर आगे की बात हम बतावेंगे। ये अल्लाह के लिए आपको आना है। किसके लिए आना है? अल्लाह के लिए आना है, और हमारे लिए नहीं भाई। हमको किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह के लिए आना है। सबसे पहला इंसान इसमें से कोई है जो 1000 रुपया अल्लाह के लिए यहाँ दे। 1000। 10 टकिया 5 टकिया बाद में। हम तो दुआ करते हैं कि बंद हो जाए। कोई है? अल्लाह के घर के लिए मैं एक सवाल करता हूं, एक एक आदमी से मैं सवाल करता हूं। 1000 रुपया आपके गांव की मस्जिद के लिए, इस मजमे में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो 1000 रुपया देने वाला जो यहाँ दे दे।
या नाम लिखा दे। जो अल्लाह के लिए एक देगा अल्लाह उसको 10 देगा। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इस नौजवान की जवानी में बरकत अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। 1000 रुपया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजामुद्दीन भाई। 1000 रुपया किसके लिए भाई? किसके लिए? अल्लाह के लिए दिया। अल्लाह इनके खानदान में जितने भी लोग गुजर चुके हैं अल्लाह उसको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। 10 आदमी कोई ऐसा है, 10 आदमी तो 1000 रुपया लगा के यहाँ दे। इस मजमे में कोई ऐसा आदमी नहीं है, नहीं है कोई अल्लाह का बंदा। ए नौजवान साहब, ए नौजवान साहब, ये गुटखा का पैसा, बीड़ी सिगरेट का पैसा, रिचार्ज का पैसा तुम लोगों के पास नहीं है। है कोई आदमी इस मजमे में अल्लाह का बंदा जो 1000 रुपया हमारी माँ बहने अल्लाह कबूल फरमाए भाई, ये अल्लाह कबूल फरमाए। 1000 रुपया मैं सिर्फ 10 आदमी से देता हूं, मैं ज्यादा नहीं, उससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। कोई आदमी ऐसा है 10 आदमी खड़े हो जाए भाई, 2 आदमी हुए हैं अभी, अल्लाह कबूल फरमाए इसके देने को। लाडले भाई दवा दुकानदार, अल्लाह इनके दुकान में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। भाई एक आदमी कोई और खड़ा हो जाओ अल्लाह के लिए। कोई आदमी मस्तूरात में है, नाम लिख लीजिए, वहां लिखे दो नाम। क्या नाम है आपका? शाह मोहम्मद। मकान बसैया, शाह मोहम्मद साहब बसैया कराने वाले। 1000 रुपया अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह जान में माल में बरकत अता फरमाए। है भाई इस गांव के लोग कैसे भाई, इस गांव के कारोबार खड़े हो जाओ। मुकाबला तो करना है ना अल्लाह के लिए, अल्लाह के बैंक में डालना है। मन जाए बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अगर अभी नहीं है तो नाम लिखाइए अल्लाह के घर के लिए। माँ बहने, आपके कान में, नाक में, पांव में ये सोने का जेवर जेवरात ये कोई काम आने वाला नहीं है, ये कोई साथ आने वाला नहीं है। आए मेरे भाइयों, अभी अपने जेब पे निगाह डाल रहे हो कि मेरा जेब जवाब दे रहा है कि मैं कैसे काम करूंगा। याद रख लो, जिस जेब पर अल्लाह ने तुमको निगाह रखी है वही अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का निगहबान भी है। अल्लाह के घर के लिए आइए। कोई आदमी, एक आदमी और कोई है 1000 वाला, सिर्फ एक आदमी और आ जाए, उसके बाद आगे बात बढ़ा दूंगा। कोई आदमी 1000 रुपया अल्लाह के लिए दे दे। नहीं है मोहम्मद निजामुद्दीन भाई 1000 रुपया। अल्लाह और इनको कबूल फरमाए, अल्लाह इनके और कबूल फरमाए भाई। अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक कारोबार में बरकत अता फरमाए। हासिद के हसद से, जालिम के जुल्म से भी बचा करके अल्लाह पाक रखे। मौलाना लोगों से भी कहूंगा कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी दिया है कि जो भी 2 रुपया 4 रुपया है मौलाना के लिए भी वो बैंक है, सिर्फ आवाम के लिए नहीं, हर एक के लिए बैंक। बेशक मेरा भी नाम इसके अंदर लिख लीजिए आप, जसीम साहब 500 रुपये इंशाल्लाह आप लिख लीजिए, जाते वक्त हमसे आप ले लीजिएगा। है कोई आदमी, है मेरे भाइयों, याद रख लेना ये जंजाल की दुनिया है, ये दुनिया अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए भाई। आजा भाई आजा। आप चलिए 1000 रुपये के लिए मैं और आपसे कहा था, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। मोहम्मद मजहरुल साहब 1000 रुपये। देखिए देखिए, आमीन। ये कितना, ये क्या रुपया है भाई? 1000। ये किस वक्त बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं, याद रख लीजिएगा। जिस वक्त ये नोट बंद हुआ था मैं हैदराबाद में था, एक औरत जिसके पास अपने शौहर से छुपा करके रखे हुई थी 1,26,300 रुपया, और खाली 200 जो है ना 1,000 का नोट, 500 का नोट, उसका हार्ट अटैक करने पर था कि अब क्या होगा, भंडा फूट जाएगा। शौहर को मालूम हो जाएगा, शौहर से चुरा चुरा करके रखे हुई थी।
अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। अब कोई आदमी नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ भाई दिन भर में कितने वक्त की नमाज होती है बताइए तो हमको। 5 वक्त। 5 वक्त की नमाज होती है ना। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों। 5 चीजों पर। पहला क्या है? कलमा। पहला क्या है? कलमा। कलमा है ना भाई। पहला है ईमान। पहला है ईमान। अपने ईमान को बचाने के लिए कौन आदमी ऐसा जो 10 आदमी इसके अंदर से खड़ा हो और 500 रुपया हमको दे दिया? मैं रेट कम कर दिया हूं। कोई आदमी है जो 500 रुपया देने वाला है? 5 आदमी, 10 आदमी। अभी भी नहीं है कोई आदमी, नहीं है। 500 रुपया अगर नहीं है तो आप लिखवा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लिखवा सकते हैं। यहाँ हजरत गढ़वा से आवाज आ रही है कि कुछ हमको समय दिया जाए। गढ़वा से आवाज आ रही है कि बस थोड़ा सा और समय दिया जाए। इंशाअल्लाह 500 क्या 1000 रुपए दिया जाए। इंशाअल्लाह। तो आप लोग भाग्य मुताबिक का थोड़ा सा मामला आप ले लीजिए। हम माँ बहनों से भी कहेंगे जो लोग वहाँ हैं रुमाल को वहाँ घुमा दे और नाम भी आना चाहिए। अगर कोई माँ बहनी 1000 रुपया देती है या 500 रुपया देती है या 100 रुपया देती है तो नाम के साथ यह नाम आना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा जब तक कि हमारा झोला भरेगा नहीं भाई मैं तकरीर खत्म नहीं करूंगा। हाफिज जसीमुद्दीन साहब पूरा औरत वालों में घूम जाइए और जो याद रख लीजिएगा होना चाहे उनका नाम लिख कर आ जाइए। अब आइए, जब तक कि ये भरेगा नहीं जब तक कि मैं जाऊंगा नहीं, चाहे जितना टाइम हो जाए। तो अल्लाह की कितनी पहचान कराई गई है? अल्लाह की कितनी पहचान? रे भाई कितनी पहचान? रे अल्लाह की कितनी पहचान है? 3। नंबर 1 यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानी वेद भुवनानी विश्वा यो देवाना मना मधा एका एव तम संपरसनम भुवनायन्ते यदिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। जब ये बात हम मंदिरों में जाकर के करते हैं तो हमारे पुजारी जी कहते हैं कि मौलाना हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम वहां तक जाने के लिए सहारा लेते हैं कि वहां तक हम कैसे पहुंचे, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तो वहां तक के लिए जाने के लिए सहारा लेते हैं। दूसरी जगह अभी एक मंदिर में गए तो कहा कि मौलाना कंकर में है शंकर, इसीलिए हमको पंडित जी ने कहा है कि कंकर में है शंकर, तो हर चीज में शंकर है, ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हम कहा अच्छा भाई अगर आपसे कोई पूछ दे कि हर चीज में अल्लाह है इसीलिए हम इस मैक की भी पूजा करते हैं तो उसका जवाब कैसे दीजिएगा भाई? कैसे दीजिएगा? वो आदमी मानता नहीं है कुरान को, वो आदमी मानता ही नहीं है कुरान को, उसका यकीन कुरान पे नहीं है, उसका यकीन शरीयत पे नहीं है। तो अकल से लाइए कि हर चीज में ईश्वर है, तो इसको बनाया किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने बनाया ना। इसको इस मैक को किसने बनाया है? अल्लाह ने। इस मैक को किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया। और बनाने वाला जो इंसान है उस बनाने वाले इंजीनियर ने जो इस माइक को बनाया है उस बनाने वाले इंजीनियर का इसके अंदर कुछ है? हाथ पांव नाक कान कुछ भी है? तो क्या है इसके अंदर? ये बनाने वाले इंजीनियर का इस माइक के अंदर क्या है? क्या है? उसका हुनर है, उसकी कारीगरी इसके अंदर है। बनाने वाले के जिस्म का कोई पार्ट कोई हिस्सा नहीं है बल्कि उसकी कारीगरी इसके अंदर है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें अल्लाह ने बनाई है उसके अंदर अल्लाह नहीं है, ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। इसीलिए इसकी पूजा नहीं होगी जिसकी कारीगरी जिसने
बेटी है उसकी पूजा होगी जो जन्मा है, उसी एक की पूजा होगी। अल्लाह किसी में पार्टनर नहीं रहता। रे भाई कोई आदमी अपनी बीवी के साथ पार्टनर में रहेगा क्या? ना रहेगा? कोई आदमी अपने बीवी के साथ पार्टनर में रहेगा? अगर हमारी बीवी का है मौलाना साजिद साहब, हमारी भी बीवी है और काजी साहब बड़े लहरदार चटकदार है, एक रात उसकी भी बीवी है पार्टनर में, तो उसको हम रखेंगे? रखिएगा नहीं। अरे ऐसी बीवी को रखिएगा, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा उसको वापस? क्यों कीजिएगा वापस? अफरीदा खातून 500 रुपया, अकीदा खातून 500 रुपया। अल्लाह जो है इसके देने को कबूल फरमाए भाई, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए। अकीदा खातून ने दिया है 500 रुपया, अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। अल्लाह पाक जान माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक सेहत कामला अता फरमाए। अगर वो शादीशुदा है तो अल्लाह पाक उनके शौहर को तंदुरुस्ती अता फरमाए। ताहिरा खातून 20 रुपया, अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हर मुसीबत से जो है निजात फरमाए। हजरत अभी हमारी बहुत सी दादी है जो अभी सोच रही है, थोड़ा उन दादी को, वो दादी आपका इंतजार कर रही है काफी देर से। हजरत थोड़ा उस दादी को कहिए कि मस्जिद सहाबा के लिए अगर कुछ लेकर आई हो तो अपने दादा से बगैर पूछे हुए आपके इजाजत से वो दे दे। घोड़ा सहान की एक मस्तूरात है जो 1000 रुपया दिया है, और एक बहन है जो अपने नाक का जो है ना जेवर निकाल कर खोटला दिया है, उसके लिए एक मर्तबा कह दीजिए नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक उसके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक जन्नत में बेहतरीन जोड़ा अता फरमाए। अल्लाह पाक याकूत जो है अता फरमाए। अल्लाह पाक हासिद के हसद से उसकी हिफाजत फरमाए। अगर शादीशुदा है तो अल्लाह पाक दोनों को तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक बाल बच्चों को तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक रिज्क में बरकत अता फरमाए। तो इस संसार का ये मस्जिद सहाबा के लिए मैं मांग रहा हूं। मैं किसके लिए मांग रहा हूं? मस्जिद सहाबा के लिए। तो मैं क्या कह रहा था कि कोई भी आदमी अपनी बीवी के साथ पार्टनर में नहीं रह सकता। क्यों भाई? सुनिए, क्यों नहीं रखेगा बीवी को पार्टनर में? आप 4 चीज देते हैं बीवी को। कितना देते हैं? रे भाई अपने बीवी को आप कितना चीज देते हैं? 4 चीज। 5वां चीज कोई भी आदमी नहीं देता। शादी करके लाते हो तो भाई रहने के लिए घर, बदन को ढांकने के लिए कपड़ा, भूख लगी तो खाना, बीमार पड़े तो दवा, यही ना। और 5वीं चीज दिलजोई के लिए बातचीत। जब आप 5 चीज देते हैं, जब आप 5 चीज देते हैं बीवी को, तो आप पार्टनर में नहीं रह सकते। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड जो तमाम चीजें हमें दिया है, माँ के पेट में इंसान का जो है इंसान का डिजाइन बनाया है। माँ के पेट में अंधेरा है, अंधेरी जगह है, तंग जगह है। माँ साग खाती है, बेटा का डिजाइन तैयार होता है। माँ रोटी खाती है, बेटा का डिजाइन तैयार हो रहा है। माँ चावल खाती है, अल्लाह नक्शा बनाता है। माँ के गर्भ में, माँ के पेट में अल्लाह ने, ईश्वर ने हजरत इंसान को बना करके दुनिया में भेजा। जब 4 चीज आप देते हैं तो ईश्वर में किसी को पार्टनर बीवी को नहीं रख सकते। वो अल्लाह सब कुछ हमें फ्री में अता फरमाया है, वो कभी पार्टनरशिप गवारा नहीं कर सकता। ऋग्वेद वेद सए का विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है। तो बाबा जी कहते हैं मौलाना हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम वहां तक जाने के लिए हम जाते हैं। तो हम कहते हैं कि बाबा या आप सच्चे या आपकी धर्म ग्रंथ सच्ची? तो कहते हैं धर्म ग्रंथ सच्चा। तो हमने कहा वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है। ये बात बताएगा कौन? भाई एक बहन ने नाक का सोना अता फरमाया है, अल्लाह ताला इस देने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उस बहन को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह पाक
देने को कबूल फरमाए। न तस्य प्रतिमा से यशिनाम महदसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। ये बात बताएगा कौन, ये काम करेगा कौन? ये हमारे हिंदू भाई जो हमारे नजर के सामने कई खुदाओं की पूजा कर रहे हैं, इसको बताएगा कौन? तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। मस्जिद बनाना ये भलाई, मदरसा बनाना ये भलाई, किसी गरीब की शादी करना ये भी भलाई, लेकिन सबसे बड़ी भलाई है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग में जलने से बचा लिया जाए। इससे बड़ी भलाई कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ने कहा, इस उम्मत को कहा, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मौलाना लोग भी शामिल है, आवाम भी शामिल है, हर एक की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात बताए। मैं एक बात आपसे कहूं, कितने आदमी जगे हुए हाथ उठाइए तो, कितने आदमी जगे हुए हाथ उठाइए, और कितने आदमी सोए हुए हाथ नीचे कीजिए। हाँ देखिए, दोनों में राजी है बेचारा, ये सुतने में भी राजी है और जागने में भी राजी है, दोनों में राजी है। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। एक बात अल्लाह की तौहीद अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। दूसरी बात, आइए आगे आप पॉइंट पर आइए, मैग पॉइंट पर ऑपरेशन करना है आपका, मैंड पॉइंट पर ऑपरेशन हो रहा है आप। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। वेद जो है, वेद ये हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक कहते हैं। उस वेद में अल्लाह की पहचान कराई और आदि मानव को हजरत आदम से जोड़ा, और आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए उस दीन का नाम है सनातन धर्म, और उसी का नाम है शाश्वत धर्म, उसी का नाम है कय्यिम धर्म। दो तीनों नाम एक ही है, जिसका नाम है दीन कय्यिम, यानी सबसे पुराना। जब कोई हिंदू भाई मंदिर में घंटी बजा करके जब वो ब्रह्म सूत्र पढ़ता है, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए भाई, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए। अंगूरी जो है उस्तानी जी है, उन्होंने अपने पांव की पट्टी अता फरमाई है। अल्लाह पाक इस पट्टी के बदले में दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए भाई। अल्लाह जो है इसकी जो है भलाई नसीब फरमाए। आमीन तो बोल दीजिए भाई, भाई कस के न बोलिए आमीन। वे नहीं दीजिएगा तो कम से कम आप तो दीजिए, आमीन तो कह दीजिए। अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए। एक बहन मुमताज बेगम, ये मुमताज बहन जो है अपने नाक का किल निकाल करके अल्लाह के रास्ते में दिया है। ऐ बहन, तेरी जुरात को सलाम हम पेश करते हैं, और अल्लाह की यहाँ गवाह रहना, अल्लाह तू गवाह रहना कि मुमताज बहन ने अपने नाक का किल निकाल करके मस्जिद सहाबा के लिए पेश किया है। ऐ अल्लाह आशिकी मैदान में इनके नाम अमाल दाहिने हाथ में नसीब फरमा दे। अल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक मतलब कर दिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए। मदीना बहन नाक का नथिया निकाल करके दिया है, नथनी जिसको बोलते हैं। अल्लाह पाक इस बहन के देने को कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक इसके जोड़े को सही सालीम अता फरमाए। अगर साहबे औलाद है तो अल्लाह पाक नेक साले औलाद इसको अता फरमा दे, और अल्लाह पाक दीन दुनिया दोनों की भलाई नसीब फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। साबिर साहब ने दिया 500 रुपया अल्लाह के बैंक में। किसके बैंक में दिया है? किसके बैंक में दिया है? अल्लाह के बैंक में। भाई अब तक के आप लोगों का दिल पसीजा नहीं है, चलिए आप लोगों को हम छूट दे रहे हैं, थोड़ा सा छूट हम दे रहे हैं, समझ रहे बात हमारी? वेदा था जब मंदिर में कोई हिंदू भाई
सूत्र पढ़ता है तो मुसलमान गुस्सा हो जाता है फजर के टाइम में कि देखिए ये हमारे आजान का टाइम है और मंदिर में जो है ये पूजा करना शुरू कर दिया है। और जब पूजा के वक्त में कोई मुसलमान अगर आजान देता है तो हमारे हिंदू भाई गुस्से में आ जाते हैं कि देखो मियाँ जी आजान दे रहा है, ये कलमा पढ़ रहा है। अरे मेरे दोनों भाइयों, दोनों की गलतफहमी है। अरे हमारे हिंदू भाइयों, जो तुम ब्रह्म सूत्र पढ़ते हो वही ब्रह्म सूत्र हम पढ़ते हैं। जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो वही ईश्वर की हम पूजा करते हैं। फर्क ये है कि पूजा करने का तरीका अलग अलग है। आपने पूजा करने का तरीका अलग किया है। वो ब्रह्म सूत्र क्या है? एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है। हमारे हिंदू भाइयों की यहाँ ये ब्रह्म सूत्र कहते हैं। इसको बहुत महान पवित्र कहते हैं। जब एक मतलब इसको पढ़ा दिया जाए तो अपने आप को सबसे महान, सबसे अच्छा इंसान कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब कोई कलमा पढ़ लेता है तो वो पवित्र हो जाता है, यानी वो पाक हो जाता है। इसी तरीके से हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाइयों की यहाँ ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नाना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, ना मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है। नाजरा खातून परसौनी, माजदा खातून परसौनी, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। नाक का नथिया अता फरमाया हजरत ने दिया है। अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इसके उम्र में बरकत अता फरमाए। आप लोग कितने कंजूस आदमी है भाई, थोड़ा आमीन तो कर दीजिए ना भाई। आमीन। उसमें तब पैसा नहीं ना लगता है, जो उसमें पैसा लगता है तो हाथ उठाइए तो जोर से बोलिए ना, माजदा खातून के लिए कर दीजिए आमीन। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए। आमीन। और अल्लाह आपके ना देने को, बोलिए ना आगे, अल्लाह आपके ना देने को, आगे बोल रहे कि ना बोले? अजीबुन निसा मकाम गढ़वा। अल्लाह कान का फूल अता फरमाया, कान का फूल अता फरमाया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए भाई। हाथ उठा कहिए आमीन। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए भाई। अल्लाह ताला जन्नत में इससे बेहतरीन जो है जेवर अता फरमाए। अल्लाह पाक हश्र के मैदान में रुसवाई से निजात फरमाए। अल्लाह पाक कब्र की आजाब से हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक जो है कब्र जन्नत के बागों में से बाग अता फरमाए। आमीन। किसको किसको दुआ लेना है? हाथ उठाइए तो क्या चीज मांगा जाए? क्या लीजिएगा? बोलिए। क्या लीजिएगा? हाथ बोलिए, हाथ उठाइए। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? जन्नत चाहिए? क्या चाहिए? तारीफ पियो छान किया, जन्नत में जाओ फान के, यही ना कहता है। और नौजवान सब कहता है दूध में छाली नहीं तो मजा नहीं है, और ससुराल में साली नहीं तो जाना बेकार है। जन्नत में जाओ फान के, तारीफ पियो छान के, जन्नत में जाओ फान के। तेरे बाप की मिरास है जन्नत क्या? जन्नत इतनी सस्ती हो गई है, जन्नत को क्या समझ लिया है आपने? अगर जन्नत सस्ती होती तो हजरत बिलाल के चमड़ी न उधेड़ दिए जाते। जन्नत सस्ती होती तो सुमैया के 2 टुकड़े कर दिए जाते। जन्नत सस्ती होती तो सुबह अभी तालीम में नबी के मानने वाले को 2.5 साल कैद में कर दिया जाता। जन्नत। अनवरी खातून, उनके भाई का तबीयत खराब है, जाबिर मेसौड़ा, उनके लिए दुआ कर दिया जाए, वो कान में कर दिए। अनवरी खातून, उनके भाई की तबीयत खराब है, अल्लाह पाक सेहत कामला अता फरमाए। और भाई के लिए दिया है नाक का जो है खोटला निकाल करके दिया है। अल्लाह ताला इसके देने को कबूल फरमाए। ये मस्जिद सहाबा की बुनियाद है और मस्जिद सहाबा के लिए आप देते हैं। मुसलमानों, हजरत उस्मान गनी का वाक़या सामने आता है। आज मदीने में चले जाए, आप मदीने में चले जाए, बीर मऊना का कुआं आज भी तारीख गवाह है। हजरत
उस्मान गनी ने उसको खरीद करके पूरी उम्मत के लिए वक्फ किया। वहां की हुकूमत ने, सऊदिया की हुकूमत ने हजरत उस्मान गनी के नाम का एक अकाउंट खोला है और आज तक वो बिल जो आता है लाइट बिल उस कुएं से पानी का उम्र जो है हजरत उस्मान गनी के नाम का आता है। और वहां पर खजूर के बागात लगा दिए गए हैं, उससे जो पैसे आते हैं यतीमों और गरीबों के लिए उसका जो है इमदाद होता है। कयामत तक के लिए सदका जारिया कर दिया गया है। अरे उम्मत मुस्लिमा के गय्यूर नौजवानों, तो जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। सब कुछ लुटा देने के बाद अगर जन्नत मिल जाए तो समझ लो कि सौदा सस्ता हुआ है, सस्ता हुआ है। जन्नत बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। तो मैं ये कह रहा था कि ब्रह्मसूत्री कांबर हम दूतिये नास्ते नाना नास्ते किंचन के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है। तो पूजा कैसे किया जाएगा? एक मंदिर में, अभी गुजरात के एक मंदिर में जाना हुआ, राजकोट, गुजरात का काठियावाड़ का 5 जिला, उसमें एक राजकोट है, राजकोट जिला। वहां जब एक मंदिर में जाना हुआ तो वहां मैंने साष्टांग प्रणाम कर करके पूजा करने का तरीका बताया। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा वेद में, वैदिक काल में ऐसा ही है। साष्टांग प्रणाम यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, इसको कहते हैं पूजा करने का तरीका। मैं पूजा करने का तरीका आपको बता दूं जो मंदिरों में करते हैं लोग, लेकिन इस शर्त पे बताऊंगा कि आपको ये काम करना होगा, ये बात आपको बतानी होगी। बताइएगा भाई, कौन कौन लोग बताएंगे, किनको जाकर के बताइएगा? अपने अपने हिंदू भाइयों को भी बताइएगा। अमीरा खातून अफरीदा खातून मकाम महुआवा, अमीरा खातून मकाम सरसौला, अमीरा खातून मकाम सरसावा ससौला, अफरीदा खातून मकाम महुआवा। ये दोनों बहन ने अपने नाक का नथिया निकाल करके दिया है। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए। कहिए ना आमीन, जोर से कहिए ना आमीन। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए। अल्लाह पाक जान में, माल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक रिज्क में बरकत अता फरमाए। शादीशुदा है तो अल्लाह पाक इनके शौहर को सेहत अता फरमाए। वाह वाह, ये औरत हर जमाने में आगे रह गई है और मर्द हमेशा पीछे रहा, इसीलिए तो पीछे रहता है। हाँ, अब साइकिलों पे पीछे बैठता है, औरत जो है तानती रहती है एकदम। देखिएगा, रहा पीछे, हाँ रहा पीछे, वो चली जाएगी जन्नत में और जन्नत में जाकर के झांकी मारिएगा तब दिखाएगी ठंगा। रहा पीछे तू, हाँ ये यहाँ ले जाएगी, आपको वहीं आके छोड़ देगी। देखिए, आपके कमाई में से नाजो खातून हमारी बहन ने नाक का नथिया अता फरमाया है। अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए भाई, अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए भाई। तो खाली माँ बहन जन्नत में जाएगी, आप लोग नहीं जाइएगा? ले जाइएगा, ले जाना है तो हर आदमी अपने हैसियत के मुताबिक 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया जो भी है, यहाँ आइए तो लाइन से, अब आइए। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, कोई है अल्लाह का बंदा इसमें आने वाला आदमी? इतना सस्ता जन्नत के अकाउंट में है कोई आदमी? अभी भी यहाँ का आदमी टसकने वाला नहीं है। जमी तल्लक, जमा तल्लक, लेकिन गढ़िया का आदमी न तल्लक हो बाबू। है कोई आदमी? आइए, 5 मिनट का टाइम आपके पास दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मुक़र्रिर हजरात यहाँ मौजूद है, हमें सुनना है। हज़रत मौलाना जमील अख्तर शफीक साहब तैमी भी तशरीफ फरमा है, उनको भी सुनना है। आ जाइए भाई, जो भी है आ जाइए। अल्लाह के लिए आइए। किसके लिए आना है? अल्लाह के लिए आना है। हमारी माँ बहने, अल्लाह पाक आपके देने को कबूल फरमाए। हर आदमी 1-1, 2-2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया मस्जिद सहाबा के लिए आपको देना है।
अल्लाह पाक इस बच्ची को डॉक्टर, दीनी डॉक्टर अता फरमाए, ईमान के साथ दीनी डॉक्टर अता फरमाए। आजा भाई, आजा भाई, आ जाए, अल्लाह के लिए देना है। मन जा बिल हसनती फल वशरु अमसालिहा। एक मिसाल कायम हो जाएगा कि आज के मीडिया मुशायरा यह मौजूद है कि गढ़वा गांव में हम गए थे, लोगों ने अपने जेब तक को खाली कर लिया है, मस्जिद सहाबा के लिए खाली कर लिया है। लोगों, यही उम्मीद आपसे थी। वे जो आ गया जन्नत में वापस थोड़े जाता है। वे जन्नत में जाने के बाद कोई वापस गया है? जो आ रहा है इसको देते चले जाओ भाई, 2 रुपया 4 रुपया, एक भी आदमी छूटे नहीं। यार अपनी जगह पे बैठ जाइए। मैं पूजा करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद जाइएगा। माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा जहां तक हो सके इसकी जो इमदाद करे मस्जिद साहबा को, एक एक आदमी देते चले जाए। लेकिन एक बात कहे, पीछे वाला आदमी एक जर्रा बराबर नहीं टला है। हम कहते हैं कि भाई रुमाल घुमा दीजिए पीछे में जाकर के। हाफिज जसीमुद्दीन साहब जहां कहीं भी हो, अपने 2 साथी से जो रुमाल घुमा दीजिए पीछे। आजा भाई, अल्लाह पाक इनके देने को कबूल फरमाए। आ भाई, ऐ नौजवान, ऐ नौजवान, अल्लाह पाक तेरी जवानी को कबूल फरमाए भाई, आमीन। देने को कबूल फरमाए भाई, आमीन। वाह, ए मर्द साहब फिर पीछे रह गया। जितना आपने दिया उससे ज्यादा एक बहन ने दे करके दे दिया, सब पीछे। जन्नत में तई जाएगी। अल्लाह, अल्लाह हमारी बहन को कबूल फरमाए भाई, आमीन। शमीमा खातून मकाम शेख बसैया, अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए। नाक का खुटला अता फरमाया है, अल्लाह पाक बेहतरीन बदला अता फरमाए, सेहत कामला अता फरमाए। हाँ, मुजीबुन निसा मसौरा, जो नाक का खुटला अता फरमाए, सोना अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए। मुमताजा खबेगा मुसौरा, अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए। नाक का खुटला अता फरमाया है, अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए, आमीन। तस्लीमा खातून मरहूम 200 रुपया मरहुमा के लिए दुआ की, अल्लाह कबूल फरमाए। एक बहन ने अपना नाम जाहिर नहीं किया, जा ये तो और पहले चली गई भाई, नाम जाहिर नहीं है। क्या नाम भाई? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मुर्शिद, अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए। बगैर नाम के भी देखिए अल्लाह के रास्ते में दे रहे कि पता भी न चले लोगों को। आप लोग दे दिए हैं, पैसा दे दिए हैं, तब बैठ जाइए। अब हमारा काम खत्म हो गया, आपको जाना है जा सकते हैं भाई। अब हमारा काम खत्म, आपको जाना है तो जा सकते हैं। ये लीजिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो कहा वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात, हमारे नबी का कितना नाम। बैठिए, अब सुनिए, बात खत्म कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं बात को। आइए भाई, आइए जाइए, आइए। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। बैठ जाओ, बैठ बाबू। बड़े अच्छे सामईन हैं, बहुत अच्छे सामईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की निजामत फरमा रहे हैं अंसार साहब, जिसको हम नकीब शैदाई के नाम से जानते हैं। लोग बेहतरीन निजामत अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, खा पी करके कर रहे हैं दम तनातन। हाँ, आइए। तो हमारे भाई, हमको तो भाई पैसा लेने से छुट्टिए नहीं है, तो क्या हम बयान करेंगे। क्या नाम है? मुमताज बहन, नाक का खुटला अता फरमाया, अल्लाह इसके खुटने को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक दीन दुनिया दोनों में जो कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक इनकी औलाद को नेक साले अता फरमाए, आमीन। दीन का दाई, दीन का सिपाही बना दे, आमीन। दीनदार अता फरमा दे, आमीन। भाई, कौन कौन आदमी चाहता है कि हमारी औलाद हमारे लिए यहाँ की ठंडक हो? हाथ उठाइए था। ये लड़का भी हाथ उठा। तुम्हारा ब्याह हो गया रे? तुम्हारा हो गया है? जो खाए वो पछता है, जो न खाए वो ललचाए, वही सा तुम्हारा है क्या? यो हाथ उठा दिया। लाइन में है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। लेकिन पढ़ तब ना होगा। अब बगैर पढ़ा लिखा का शादी ब्याह होने वाला नहीं है अब। हाँ, जो पढ़ा नहीं है उसकी शादी नहीं होगी, याद रख लीजिएगा। और यह याद रख लीजिएगा, 2026 के बाद जो लड़का हाफिज मौलवी नहीं होगा, जो है उसकी शादी होगी ही नहीं।
ये भी याद रख लीजिए, कानून बनने वाला बहुत जल्दी। बहरहाल हमारे नबी का कितना नाम, हमारे नबी का कितना नाम, 99। हमारे नबी का 2 नाम, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। अल्लाह की वहदानियत के बाद अब नबी की रिसालत को रखना है अपने हिंदू भाइयों के बीच में। अल्लाह की वहदानियत के बाद रिसालत को उसके सामने रखना है। और हमारे नबी का दोनों नाम हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक में लिखी हुई है और वेद के अंदर ये बातें लिखी हुई है। वेद के अंदर भी लिखा हुआ है, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात, के अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। हमारे नबी जब इस दुनिया में नहीं आए थे, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। लोग जो है गुमराहियत की जिंदगी गुजार रहे थे। बीवी को बीवी का मकाम नहीं मिला था, माँ को माँ का मकाम नहीं मिला था, बाप को बाप का मकाम नहीं मिला था, बेटियों को लोग जिंदा कर दिया करते थे। ऐसे दौर में लोग जिंदगी गुजार रहे थे। तो ऐसे दौर में आमना का दूर यतीम आता है, मक्का की धरती पर आता है। तो किसी शायर ने कहा है, वो बिजली का करका था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। जब मक्का की धरती पर बेटियों को जिंदा कर दिया जाता था, माओ के साथ इज्जत लूटा जाता था, माँ को बिना जरूरत भगा दिया जाता था, बाप को बाप का मकाम नहीं मिला था, छोटी छोटी बच्चों को लोग जिंदा कर दिया करते थे। तो अंतिम संदेश था, अंतिम अवतार आखिरी नबी आमना का दूर यतीम मक्का की धरती पर आता है और एक आवाज लगाता है, एक आवाज लगाता है। वो आवाज क्या है? गढ़िया के लोगों, गढ़वा के लोगों, वो आवाज क्या है? मोहम्मद ने कौन सी आवाज लगाई है? कौन सी आवाज लगाई है मोहम्मद ने? स्कूल के गेट पर नारा लिखा है, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना लिखा भाई? ट्रैक्टर पर लिखा रहता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा किसने दिया? ये स्कूल पर नारा किसने दिया भाई? आप लोग। कोई नहीं बोलेगा, कहा कि अगर बोलेंगे तब फंसेंगे। कौन दिया? मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। किसने दिया ये नारा? मोदी जी। मोदी जी हमारे जो है नकीब सैदाई भी कहते हैं कि मोदी जी ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं कहता हूं कि गलत, रिजेक्ट किया जाए। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री ये नारा नहीं दिया है। अगर हम कहते हैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसी धरती पर बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, उसको इंसाफ चाहिए था। आसपा के साथ बलात्कार हुआ, इंसाफ चाहिए था। ज़ैनब के साथ बलात्कार हुआ, इंसाफ चाहिए था। पूजा के साथ बलात्कार हुआ, इंसाफ चाहिए था। आयशा के साथ बलात्कार हुआ, इंसाफ चाहिए था। आयशा के साथ अन्याय हुआ, इंसाफ चाहिए था। नहीं तो नारा बोल कर दिया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक इंसान है। अंतिम संदेश का अंतिम अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नारा दिया है। जब मक्का की धरती पर आए हो तो पहला नारा दिया है, ऐ लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। कोई प्रधानमंत्री नारा नहीं दिया है, मोहम्मद ने नारा दिया है और बेटी को सम्मान दिया है और बेटी की इज्जत की रखवाली भी मोहम्मद ने किया और कहा है, ऐ लोगों, अगर ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पाँव के नीचे जन्नत है, अगर ये बाप है तो जन्नत का दरवाजा है। तो किसी शायर ने कहा
मेरी माँ तेरा आंचल हरे कांचल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हरे काजल से अच्छा। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरद तमसः परस्तात्। क्या हमारा ईश्वर क्या ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। हम नहीं कहते हैं, वेद कहता है कि असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। ये मोहम्मद साहब कैसा होगा, वे मोहम्मद साहब कैसे होंगे? अल्लाह आपके दे। एक भाई ने दिया है 500 रुपया। कितना दिया है? 500। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक इनके ज़हन को नेक अता फरमाए, आमीन। इसके दिलो दिमाग को नेकी की तरफ राग़िब अता फरमाए, आमीन। और आप लोगों के लिए भी हम कहते हैं अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए, आमीन, आमीन। अल्लाह पाक आपके बैठने को। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, यहाँ वेद ने पहचान कराई। बात बस 4 से 5 मिनट में बात खत्म करो, 4 से 5 मिनट में। अल्लाह की पहचान वेद ने बताई है और अल्लाह की जो है नबी की पहचान वेद ने बताई है। मोहम्मद साहब कैसे थे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई मोहम्मद को गाली दे आपे से बाहर। कमलेश तिवारी ने गाली दिया, चक्का जाम करो भाई, चक्का जाम करो। हमारे नबी को गाली दिया है, फांसी दे दिया जाए। चक्का जाम, पहले तो आपको जाम कर दिया जाए, आपको जाम कर दिया जाए। वाह 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 वाह, कहां से हम बयान करें रे। औरत हर जमाने में माँ बहन कामयाब हुई है और इस जमाने में भी कामयाब रहेगी। अगर मेरी माँ बहन ठान लेना तो मर्द का 1 रुपया नहीं लगेगा। मस्जिद सहाबा 2 मंजिला तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुल्ताना बेगम गढ़वाल नाक का नथिया अता फरमाया। अल्लाह ताला इसके देने को कबूल फरमाया है, अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए। रमजान आ रहा है, अल्लाह ताला माँ बहनों को डबल रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। अगर रातों दिन का रोजा रहना तो औरत सब थकेगी ना, रातों दिन रखेगी माँ बहन रोजा। और मर्द को लगता है खांसी टीबी आहा करेगा। रमजान आती गैस बनता है तो ये बनता है तो वो बनता है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि कमलेश तिवारी ने गाली दिया तो चक्का जाम किया जाए। क्यों? अगर हम नबी की पहचान करा दिए होते, अगर नबी की पहचान करा देते, मंदिरों में जाकर के हिंदू भाइयों के पास जाकर के करा देते, क्या कमलेश तिवारी जिस नबी को तुम बुरा भला कहते हो वो नबी हमारा ही नबी नहीं है बल्कि तुम्हारा भी नबी। तो हम चाहते हैं कि शायद तू गाली ना देता। तो नबी की पहचान वेद ने कराई है, उसका एक नाम है नराशंस। नर के माने आते हैं मर्द के, शस के माने आते हैं तारीफ किया हुआ संस्कृत में। कहा कि बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग होगा, बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग होगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा, जो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा, ऊंची आवाज से भाषण देगा और उसको 10 माले दिए जाएंगे जिससे अशरा मुबशरा है, उसके अपने भी दुश्मन बन जाएंगे, जिसका नाम नराशंस होगा। जिसकी तारीफ हो रही है, जिसकी तारीफ हुई है, जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी, उसका नाम है नराशंस। उसी पर तुमको आस्था लाना होगा, बगैर उसके कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता। अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव कियामृतः। के जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं
हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। ऐ मेरे भाइयों, ये काम करेगा कौन, ये जिम्मेदारी निभाएगा कौन? तो ये जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने उम्मत मुस्लिमा के एक एक इंसानों के ऊपर अल्लाह पाक ने रखी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, अच्छे अच्छे काम करते हो, बुरे काम से अपने आप को अपने समाज को बचाने की फिक्र करते हो। तो ये काम करने की जिम्मेदारी हमारी है कि अपने हिंदू भाई राम किशोर जयराम जो भी है, जय झा जो भी है, राम इकबाल जो भी है, उसके पास जाकर के अल्लाह की बात को हम बताएं। और बताएंगे तो क्या होगा? तो क्या मौलाना हम मंदिर में जाएंगे तो कहीं मारेगा तब?